दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाए, लेट्स मेक लाइफ बेटर। हमारे चैनल की थीम तो आप जानते ही हैं, मेहनत करके कुछ कर दिखाएं। इस थीम के ऊपर मैंने एक 4 लाइनें बनाई हैं जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। आओ जिंदगी बेहतर बनाएं, मेहनत करके कुछ कर दिखाएं, हिम्मत से आगे बढ़ते जाएं, खुद सीखें सबको सिखाएं। आज का हमारा टॉपिक है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का अर्थ होता है उत्साह, उमंग, जोश, एक्साइटमेंट। आज इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं और समझते हैं हम आगे। हमारे क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम उनके समराइज कर लेते हैं। व्हाट इज इंथुजियाज्म? इंथुजियाज्म क्या है? उत्साह क्या होता है? व्हाट इंथुजियाज्म कैन डू फॉर यू? इंथुजियाज्म आपके जीवन के लिए, आपके खुद के लिए, आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है और क्या क्या करता है और क्या कर सकता है, उसको समझेंगे। हाउ इंथुजियाज्म कैन बेनिफिट अदर्स, और इंथुजियाज्म आप दूसरे लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल होता है और सबके लिए क्या हेल्प कर सकता है, उसको भी हम समझेंगे। हाउ कैन बी इंथुजियास्टिक, आप इंथुजियास्टिक कैसे रह सकते हैं, कैसे एक उत्साहित जीवन जी सकते हैं और कैसे उत्साह से आप परिपूर्ण होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंथुजियाज्म? सबसे पहले हम समझते हैं कि इंथुजियाज्म क्या है। इंथुजियाज्म is a positive feeling that help people to focus on their goals and dreams. Enthusiasm एक ऐसी पॉजिटिव फीलिंग है जो कि व्यक्ति को उसके गोल्स मतलब लक्ष्यों, टारगेट्स की ओर और उसके सपनों की ओर हमेशा आगे बढ़ाता है और उसको आगे बढ़ने में, फोकस करने में मदद करता है कि इंसान हमेशा अपने ड्रीम और अपने गोल की तरफ फोकस रखे, दूसरे जो भी डिस्टर्बेंस है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे। आइए और आगे समझते हैं। इंथुजियाज्म इज अ स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट। इंथुजियाज्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट है एंड एक्टिव इंटरेस्ट है, और एक ऐसा इंटरेस्ट जो एक्टिव हो। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट तो है, पर वो अगर इंटरेस्ट सोया हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है और वो इंथुजियाज्म भी नहीं है। इंथुजियाज्म वो होगा जो इंटरेस्ट एक्टिव होगा, जागृत होगा। इंथुजियाज्म इज अ फ्यूल फॉर सक्सेस। मुझे याद है कि जब मैं 9th 10th में था तो मेरे साइंस वाले टीचर ने, मैडम ने मुझे एक बुक दी थी, उसमें एक लाइन लिखी थी, हिंदी में थी वो बुक, और उसमें लिखा था कि उत्साह सफलता का ईंधन होता है। जैसे गाड़ी में ईंधन पेट्रोल होता है ना, तो हमारी सफलता की गाड़ी को अगर हमें आगे ले जाना है तो उसका ईंधन जो है वो है इंथुजियाज्म। उत्साह वो ईंधन है जिससे आपकी सफलता के लिए आगे की ओर जब बढ़ते जाएंगे तो वो गाड़ी में फ्यूल मिलते रहेगा। Enthusiasm is an energy that gives you power for work hard. Enthusiasm एक ऐसी फीलिंग है और एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आपको कठोर परिश्रम के लिए आगे बढ़ाती है और आपको हेल्प करती है। That gives you power, और आपको शक्ति देती है, इतनी शक्ति प्रदान करता है इंथुजियाज्म कि आप हार्ड वर्क कर सकें। Enthusiasm is a strong feeling and a desire to become involved in it. इंथुजियाज्म इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्गनेस है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो कि आपको इन्वॉल्व करती है आपके लक्ष्यों के प्रति, और आपका जो काम है उसमें इन्वॉल्व करके हमेशा रखती है, कभी भी आपको उससे डगमगाने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को उत्साह है। इंसान को अगर उत्साह ही नहीं होगा तो वो नीरस हो जाता है उसका जीवन। तो इंथुजियाज्म एक स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग है जो आपको हमेशा अपने काम में इन्वॉल्व करके रखती है और एक डिजायर है, ऐसी तीव्र इच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इंथुजियाज्म कैन डू फॉर यू? इंथुजियाज्म आपके लिए क्या कर सकता है, आपके जीवन में क्या क्या चीजें करता है, इसको 4 बातों में मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहली चीज होता है कि इंथुजियाज्म आपको मन से हारने नहीं देता है। दूसरी चीज होता है कि इंथुजियाज्म हमेशा आपको जिंदगी के खेल में, जिंदगी के गेम में बनाए रखता है। तीसरी चीज होता है कि इंथुजियाज्म आपके करेज को बूस्ट करता है, जो हिम्मत होता है, हिम्मत को बढ़ावा देता है। और चौथी चीज होता है कि इंथुजियाज्म आपको टीम बिल्डिंग में हेल्प करता है। उन सभी को हम समझना चालू करते हैं। सबसे पहले इंथुजियाज्म कैन कल्टीवेट योर कॉन्फिडेंस। इंथुजियाज्म आपके कॉन्फिडेंस को विकसित करता है, उसको बनाए रखता है, तो आप मन से कभी हारते नहीं है, क्योंकि इंसान का विश्वास हार गया तो इंसान मन से हार जाता है। इंथुजियाज्म हेल्प टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। इंथुजियाज्म आपको टालमटोल करने ही करने देता है। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित हैं। अगर आप उत्साहित ही नहीं है, जैसे कोई फंक्शन होता है, शादी फंक्शन है, कोई व्यक्ति नीरस हो जाएगा, कोई उदास हो गया तो उसका शादी में भी मन नहीं लगेगा।
तो इंथुजियाज्म वो फिर टालम टोल करने लग जाता है। तो इंथुजियाज्म आपको ऐसी हेल्प करता है जिससे कि आप टालम टोल नहीं करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। इंथुजियाज्म टेप इनटू क्रिएटिविटी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, कोई भी चीज का सृजन कर रहे हैं आप, किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इंथुजियाज्म उसमें इन्वॉल्व करके रखता है आपको। और आपकी प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता है कि आप किसी भी चीज को आगे बढ़ाते जाएं और नया नया निर्माण करते जाएं, उसमें भी आपको हेल्प करता है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म हेल्प फॉर फोकस ऑन योर गोल्स विद एनर्जी एंड हैप्पीनेस। एनर्जी और हैप्पीनेस के साथ में आप अपने गोल पे फोकस रहते हैं, तो ये इंथुजियाज्म आपको हेल्प करता है। और ये जो 3 पॉइंट है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें ये हमने समझा कि इंथुजियाज्म हमेशा आपको गेम में बने रहने देता है। पहले पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्फिडेंस को वो आपके कल्टीवेट करता है, तो आप मन से कभी हारेंगे नहीं। और आगे हमने ये समझा कि इंथुजियाज्म से आप हमेशा गेम में बने रहते हैं। आप समझते हैं कि कैसे इंथुजियाज्म से आप अपने करेज को, अपने साहस को, अपनी हिम्मत को बढ़ाते हैं, कैसे इंथुजियाज्म आपके करेज को बूस्ट करता है, उसको हम समझते हैं। इंथुजियाज्म इंक्रीज योर मोटिवेशन टू बी मोर पैशनेट। इंथुजियाज्म आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, जो आपको प्रेरणा मिलती है, जो आपका इंस्पिरेशन है, उसको हमेशा इंक्रीज करता है, उसको बढ़ा के रखता है, जिससे कि आप ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। आपका जो जुनून होता है वो जागृत रहता है और आप जुनून के साथ काम करते हैं। मोर पॉजिटिव, ज्यादा सकारात्मक रहते हैं, आपके अंदर मतलब नेगेटिव चीज नहीं रहेगी। क्या होता है ना, हर चीज में आप दोनों चीजें सोच सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंथुजियाज्म, उत्साह से आप हमेशा पॉजिटिव फील करते हैं। एंड मोर चीयरफुल, और ज्यादा खुश रहते हैं। कठिन परिस्थितियां सबकी जिंदगी में आती है और जाती है, और आएंगी भी, सही, और आना भी चाहिए, लेकिन एक वीर वही है जो उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने उत्साह को कभी खोए नहीं। तो आप हमेशा खुश भी रहते हैं, साथ में पॉजिटिव रहते हैं और पैशनेट रहते हैं। इट स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन फेलियर टू द नेक्स्ट टास्क विदाउट नर्वसनेस। मतलब मायूस हुए बिना आप एक फेलियर के बाद भी आप नेक्स्ट टास्क में इन्वॉल्व हो सके। तो इंथुजियाज्म आपको, ये आपकी जो एबिलिटी है कि नेक्स्ट टास्क वापस से करना, कि आपको एक किसी काम में फेलियर हो गया, आप फेल हो गए, आपको असफलता मिली, तो आप असफलता के बाद वापस से नेक्स्ट टास्क तो करना ही है। जिंदगी में हम रुक तो सकते नहीं है, या तो फिर फ्री होके बैठे रहेंगे तो आप आलस में चले जाएंगे। तो इंथुजियाज्म आपकी जो एबिलिटी है कि आपको नेक्स्ट टास्क वापस करना है, उसमें मूव होना है, इसलिए, और विदाउट नर्वसनेस, मायूस हुए बिना, तो वहां पर आपका इंथुजियाज्म आपको हेल्प करेगा, आपकी एबिलिटी को वो सहारा देगा और स्ट्रेंथन करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ इंथुजियाज्म बेनिफिट अदर्स। और अब हम समझेंगे कि कैसे इंथुजियाज्म टीम बिल्डिंग में आपकी हेल्प करता है। जो भी आपकी टीम है, आप चाहे जिंदगी की किसी भी फील्ड में बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, घर पे भी है तो घर पे परिवार है, तो इंथुजियाज्म आपको परिवार में भी हेल्प करेगा। इंथुजियाज्म हेल्प अदर्स बिलीव दैट टारगेट कैन बी अचीव्ड। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे खेल प्रेमी लोग भी हमारे हैं ही, सही व्यूअर्स, वो जानते हैं कि जब कोई टीम हारती रहती है तो उसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है कि कोई चीयर अप करे, है ना। हार और जीत तो किसी न किसी की होनी है, लेकिन चीयर अप अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो इंथुजियाज्म आप ये हेल्प करता है दूसरे लोगों को भी, अगर आपके अंदर इंथुजियाज्म है तो वो लोगों को कि हाँ, टारगेट को अचीव कर सकते हैं, तो दूसरे लोगों के अंदर एक उम्मीद जागती है। इंथुजियाज्म हेल्प अदर्स टू कनेक्ट विद देयर इनर चाइल्ड। और हमेशा अंदर के चाइल्ड, अंदर के बोलते ना कि अंदर के बचपने को कभी भी मारना नहीं चाहिए। हमेशा इंसान को बच्चे की तरह जिंदगी जीना चाहिए। मतलब जिन आदतों में बच्चे के अंदर हम देखते हैं कितनी पॉजिटिविटी है। जब बच्चा चलना चालू करता है तो गिरता है पर वापस संभल के चलना चालू करता है, गिरता है वापस संभल के, कुछ खिलौने के साथ खेलता है तो क्या होता है, हम उसको देख के बड़े खुश होते हैं, अरे वाह देखो ये कितनी कोशिश अच्छी कर रहा है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इंथुजियाज्म आपके अंदर के चाइल्ड को कनेक्ट करता है आज से, कि आप बड़े होते जाएं फिर भी आपके अंदर का बच्चा जागृत हो। इंथुजियास्टिक पीपल ऑलवेज इंस्पायर अदर्स। और इंथुजियास्टिक पीपल जो होते हैं, उत्साहित लोग, हमेशा दूसरों को भी उत्साहित रखते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। और किस लिए प्रेरणा देते हैं, कि फोकस कर सके वो लोग अपने टास्क में। जैसे कि आपने देखा होगा इंथुजियाज्म में क्या होता है, कुछ लोगों का इंथुजियाज्म बड़ा कूल रहता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखा आपने, और कुछ लोगों का जो इंथुजियाज्म रहता है बड़ा उत्साहित रहता है, बड़ा एनर्जेटिक एक्साइटमेंट के साथ रहता है, जैसे कि विराट कोहली को देखा होगा।
तो दोनों ही प्लेयर अपने आप में महान प्लेयर हैं। तो इंथुसियास्टिक पीपल हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी भी इंस्पायर करते हैं, हमको भी इंस्पायर करते हैं, और जब वो खेल खेलते हैं तो अपनी टीम को भी इंस्पायर करते हैं, और विराट कोहली भी इंस्पायर करता है। तो हम एक को गलत और दूसरे को सही नहीं कह सकते। इंथुसियाज्म को अपना अपना एक तरीका होता है यूज करने का, तो इंथुसियाज्म होना बहुत जरूरी है। तरीका आपका अपना हो सकता है, पर इंथुसियाज्म नहीं हो जीवन में, ये नहीं होना चाहिए। इंथुसियाज्म होना ही चाहिए, उत्साहित व्यक्ति को रहना ही चाहिए, और आप साथ ही साथ खुद भी फोकस रहेंगे अपने टास्क में और दूसरों को भी फोकस कर सकेंगे। एंथुसियाज्म ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी इनटू द सिचुएशन। कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन जिंदगी में आप जैसे मान लो चल रहे हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिंदगी में आप जी रहे हैं, तो सिचुएशन में पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित हैं। आगे समझते हैं। ट्रू एंथुसियाज्म इज अट्रैक्टिव। जो सही इंथुसियाज्म होता है, सच्चा इंथुसियाज्म होता है, वो खुद को भी नई नई चीजों से आपको अट्रैक्ट करेगा और दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ अट्रैक्शन लाएगा कि यार व्यक्ति उत्साहित है, यार कैसे उत्साह से काम करता है। इट टचेस पीपल एट अ डीप अनकॉन्शियस लेवल। तो जो डीप अनकॉन्शियस लेवल है, हमारा जो अवचेतन मन है, वहां तक हमें कनेक्ट कर देता है। कौन? इंथुसियाज्म। एंड इंथुसियाज्म कनेक्ट स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ ऑल। और सभी जितने भी लोग हैं टीम के, उन सभी के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कनेक्ट करता है आपस में, क्योंकि इंथुसियाज्म टीम बिल्डिंग का भी काम करता है। इंथुसियाज्म इज नॉट इंटेलेक्चुअल, इट इज इंस्टिंक्चुअल। इंस्टिंक्चुअल का मतलब होता है कि व्यक्ति की सहज बुद्धि, मतलब जो सामान्य बुद्धि होती है ना, नेचुरलनेस, तो नेचुरल होता है इंथुसियाज्म, एक नेचुरलनेस। क्योंकि उसको बनावटी नहीं बना सकते कि नहीं मैं तो उत्साहित हूं, ये उत्साहित हूं, दिखा नहीं सकते हम। हमें अंदर से अगर आप इंथुसियास्टिक पर्सन हैं तो लोगों को भी पता चल जाता है और आपको भी बहुत अच्छा फील कराता है। ये कि ऐसा नहीं है कि ये बौद्धिक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, मतलब कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आपको उत्साहित रहना है। यस, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी से काम करना है और करके आगे बढ़ना है। आगे समझते हैं हम। हाउ कैन वी बी एंथुसियास्टिक। हम कैसे हमेशा उत्साहित रह सकते हैं, कैसे उत्साहित पूर्वक जीवन जी सकते हैं, इसको समझते हैं। इसमें 4 स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेप है मेक योर सेल्फ श्योर दैट यू विल फाइट टिल द एंड। आप हमेशा युद्ध के अंत तक आप फाइट करेंगे ही करेंगे। सबसे पहली स्टेप है कि अगर आपको एंथुसियास्टिक या उत्साहित रहना है जिंदगी में, तो आपको सबसे पहले ये मेक श्योर पक्का करना पड़ेगा कि जब तक मेरी जिंदगी का युद्ध चलेगा तब तक मैं फाइट करता ही रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें मन से कभी नहीं हारना है, हमेशा उत्साहित रहना है। सो इफ यू आर इंथुसियास्टिक देन यू विल डेफिनेटली विन। अगर आप इंथुसियास्टिक हैं, अगर आप उत्साहित हैं, तो आप 100% जीतेंगे। अगर आप नहीं जीत पाए, इन केस यू लूज, अगर आप नहीं जीत पाए, अगेन यू स्टार्ट फाइटिंग टू विन, और आप फिर से कोशिश करेंगे जीतने के लिए। यही एक इंथुसियास्टिक पर्सन की पहचान होती है, और यही फर्स्ट स्टेप है जिससे कि आप अपने जीवन में उत्साहित रह सकते हैं। सेकेंड स्टेप को देखते हैं हम। मेक स्ट्रॉन्ग योर इंटरनल बिलीफ सिस्टम टू कॉन्कर टफ सर्कमटेंसेस। जो कठिन कठिन परिस्थितियां आती है उनको कॉन्कर करना है, मतलब उनको जीतना है। अगर उनको जीतना है तो आपका इंटरनल बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अंदर का भरोसा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अंदर के भरोसे को भी स्ट्रांग करता है कौन? इंथुसियाज्म। और आपको भी अपना अंदर का जो भरोसा है कि हाँ, आपको अपने आइडिया पे, अपने जो भी ड्रीम है और अपने टास्क पे भरोसा होना चाहिए कि ये काम मैंने जो चालू किया है या ये काम मैं जो कर रहा हूं, ये जरूर आगे बढ़ के सक्सेस मिल सकती है इसमें। हाँ, समय समय पे चेंज करना जरूरी है। समय समय पे तो संविधान को भी हमने चेंज किया है, पर पहले से प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है और साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड स्टेप ये है कि यू हैव टू कलेक्ट योर इंटरनल क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथन टू अटैक ऑन द सर्कमटेंसेस। और आपको सर्कमटेंसेस कहते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती है, तो थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। आप ठहरेंगे, समझेंगे और परखेंगे कि कहां हमसे गलती हुई, कौन सी फर्स्ट स्टेप थी जहां हमसे गलत हुआ। तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी अंदर की पूरी टीम को इकट्ठा करेंगे। अंदर की टीम में क्या आता है? इंटरनल क्वालिटीज आती है। तो आप अपनी पूरी अंदर की जो क्वालिटीज है उनको कलेक्ट करेंगे और अटैक करेंगे उस सर्कमटेंस के ऊपर या उस परिस्थिति के ऊपर जो आपके सामने एक विकराल रूप रेखे आई है। तो आपने अपने सोर्सेस को कलेक्ट किया और इंटरनल क्वालिटीज को कलेक्ट किया और देखा कि हाँ,
चलिए ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में यहाँ यहाँ ये अपने को नुकसान हो सकता है, ये सिचुएशन अपने पे भारी पड़ रही है, इस तरीके से अपन इससे लड़ते हैं तो आप उस जो सर्कमटेंस है उस सर्कमटेंस के ऊपर आप अपनी इंटरनल क्वालिटीज की टीम बना के अटैक करेंगे तो आप जरूर विजयी प्राप्त करेंगे। फोर्थ स्टेप है गो अहेड एंड गो अहेड। आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते ही जाएं, आप उत्साहित होते जाएंगे। विद नो लॉस ऑफ इंथुजियाज्म, कभी भी अपने उत्साह को खोए बिना आगे बढ़ते जाएं। बिकॉज फाइटर नेवर लूज, फाइटर कभी हारता नहीं है, लड़ने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है। आपने सुना होगा कि वीर हार और जीत की परवाह नहीं करते हैं रणभूमि में, वो सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम की परवाह करते हैं। तो शौर्य और पराक्रम बस दिखाते जाइए। जिंदगी में तो एक जिंदगी युद्ध भी है, जिंदगी संघर्ष भी है, जिंदगी रास्ता भी है, जिंदगी जिम्मेदारी भी है। आप जिंदगी को जो भी रूप देना चाहें या जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, पर जिंदगी हमें जी के उत्साहित होकर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज बी इंथुजियास्टिक, मेरी यही शुभकामनाएं आपके लिए है कि आप हमेशा उत्साहित रहें, चीयरफुल रहें और चीयर्स अदर्स, और हमेशा दूसरों को भी हमेशा खुश रखें और उत्साहित रखें। लिव विद इंटरनल बिलीफ, आप अपने अंदर के भरोसे, अंदर के बिलीफ के साथ जीवन यापन कीजिए। एक विजन, हमेशा एक विजन रखिए, आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए और एक आपका विजन होना चाहिए कि हाँ यहाँ मुझे पहुंचना है। एंड अ ग्रेट एटीट्यूड, और हमेशा जो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं उनके प्रति आपका एक सहानुभूति की भावना हो, साथ में ग्रेटिट्यूड की मतलब धन्यवाद की भावना हो कि हाँ थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छी हेल्प की, ताकि आप हर चीज को अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते भी जाएं और दूसरों को भी कराते जाएं। नाउ अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा पूरे उत्साह के साथ में कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। और वैसे हर कदम पर हैं दीवारें सामने, और वैसे तो हर कदम पर हैं दीवारें सामने, हमें हर कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, हमें हर कदम आगे की ओर बढ़ाना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। इतने पेशेंस से आप सारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और भी हमारे सारे वीडियोस को और एपिसोड्स को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए एंड गिव योर प्रीशियस सजेशंस। आप प्लीज सजेशन जरूर दीजिए क्या क्या हम और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। एंड वैल्यूएबल कमेंट्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, चीयर अप रहिए हमेशा और दूसरों को भी उत्साहित रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।